हेलो एवरीवन, सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ में आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो यहाँ से सीटेट एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ये टॉपिक करना है। बस आपको इसमें जानना है कि प्रतिशत क्या होता है और उसके अलावा मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊँगा जिन पर एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रतिशत से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, इसके अलावा सीटेट एग्ज़ाम के अदर टॉपिक भी होते हैं मैथ के जिनमें प्रतिशत का यूज होता है, जैसे लाभ हानि यानी लॉस प्रॉफिट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको प्रतिशत आना चाहिए। तो इसलिए दोनों रीज़न है इस टॉपिक को करने के लिए। छोटा सा टॉपिक है, हम इसको कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं पहले कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए, प्रतिशत जो होता है ये इंग्लिश वर्ड परसेंटेज का मीनिंग होता है। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत को हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। अब ये जो वर्ड है परसेंटेज, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पर प्लस सेंट से। ओके, पर प्लस सेंट से। इसमें देखिए, पर का मतलब होता है, जो ये वाला वर्ड है पर का मतलब होता है प्रति। हिंदी में पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। तो आप अब अगर इस शब्द को जोड़ें यानी प्रति 100, तो किसी भी वैल्यू को प्रति 100 पर जब हम निकालते हैं तो उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम प्रति 100 पर निकालते हैं तो उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। ये एक डेफिनेशन होगी। इससे सिंपल और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने भिन्न यानी फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ वर्ड के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली देनी हो डेफिनेशन तो ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसा भिन्न यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रतिशत। तो ये इस तरह से आपको ये समझना है। अब बस इसमें यही है। अब 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो प्रतिशत बहुत बड़ा होता है टॉपिक, लेकिन अपने सीटेट एग्जाम के लिए आपको बेसिक जानना है बस। अब ऐसा नहीं है कि आपको अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे एसएससी या फिर अदर कोई बड़े एग्ज़ाम हो गए, तो वहाँ पर तो थोड़ा और इसको डीपली पढ़ा जाता है। बट आपको ज़रूरत नहीं है उतना पढ़ने की, उतना पढ़ लीजिए जितने तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करा देता हूँ। तो इसमें मैं आपको पहले बताऊँगा कि प्रतिशत को मैथ में किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्योंकि एक तो बात होगी किसी चीज़ को शब्द में लिखना, जैसे हमने ये शब्द में लिख दिया प्रतिशत, परसेंटेज, लेकिन मैथ अपनी भाषा में इसे किस तरह से लिखता है वो आप जान लीजिए, क्योंकि मैथ में वही सिंबल यूज़ होते हैं। तो एक तो हो गया ये प्रतिशत, हमने इस तरह से लिख दिया शब्दों में, इंग्लिश में लिख देंगे परसेंटेज। तो इसको हम मैथ की भाषा में किस तरह से लिखा जाता है? ये इस तरह का साइन लगा दिया जाता है। अगर किसी नंबर के पीछे ये वाला साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है प्रतिशत कहेंगे उसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है और इसके पीछे ये वाला साइन लगा हुआ है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 5%, 5%। ओके, इसी तरह से 7 लिखा हुआ है, इसके पीछे ये इस तरह से साइन लगा हुआ है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 7%, 7% यानी 7%। अब मैं इनको सॉल्व करना बताऊंगा, तो इसे आप पहले साइन जान लेते हैं। और अब दूसरा पॉइंट हम जानते हैं। मान लीजिए कोई संख्या a है और उसके पीछे लगा हुआ है ये प्रतिशत, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? a%, a%। लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ अगर आपको इसे क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे भिन्न के रूप में बदलिए, फ्रैक्शन के रूप में बदलिए, तो क्या होता है? जब हम प्रतिशत, ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं, तो उस नंबर को आपको 100 से डिवाइड करना होता है, 100 से भाग देना होता है। तो a प्रतिशत है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a/100।
100। ये आपको नोट करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपसे कहेगा कि इसको सिंपल कीजिए, इसको सरल रूप में लिखिए या फिर भिन्न के रूप में लिखिए, इस तरह से पूछेगा। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत हटता है तो हमें क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए आपसे कहा जाता है, चलो 5% ही ले लेते हैं, आपसे कहा जाता है कि 5% को सरल रूप में लिखिए या फिर कहे कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो कैसे करेंगे, बराबर होगा 5/100। ओके, प्रतिशत हटेगा तो क्या करना होता है, जब हम प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग करते हैं। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लीजिए, क्योंकि ये 5 से कट रहे हैं, 5 से 5 एक बार कटेगा और 100 20 बार, तो 1/20 आ गया। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, इसे आप नोट कर लें एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट देखिए ये है, ये तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला है। ओके, लेकिन अगर हमें कोई भिन्न दी जाए, कोई फ्रैक्शन दी जाए a/b, a/b, उसको अगर हमें प्रतिशत यानी परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। देखिए मान लीजिए कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न है a/b, a/b को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे, प्रतिशत में बदलना है तो a/b गुणा 100 कर दोगे, तो ये हो जाएगा प्रतिशत में चेंज। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, हालांकि ये पूरी थ्योरी बताने के बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, प्रीवियस के क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक यहाँ पर कर लीजिए, मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दिया जाता है 1/5 और कहा जाएगा आपको कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलोगे, मैंने अभी बताया था, किससे करना है आपको, बस 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 1/5 गुणा 100, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो ये कितना आ गया 20%। प्रतिशत में बदला है ना, तो प्रतिशत का साइन लगा दोगे, तो ये हो गया 1/5 का प्रतिशत, यानी कितना हो गया, 1/5 प्रतिशत में 20% होता है, 20% होता है। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक आपको करना है। अब मैं आपको देखिए इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 होगा और लास्ट होगा ये। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ए का किसी, ये जो ए बी में लिख रहा हूँ ये संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे। ओके, क्योंकि मैं आपको जनरली बता रहा हूँ इन्हें एक तरह से फॉर्मूले के रूप में, तो इसलिए मैं ए बी यूज़ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको अपना ए और बी देख लेना है। तो ए का 20% आपसे पूछा जाएगा, तो ये क्या होगा, आपसे कहा जाएगा कि ए का 20% निकालिए, क्या होगा। तो यहाँ क्या होता है, देखिए का जो लगा होता है, का मतलब होता है गुणा करना, तो गुणा करनी है आपको, बी लिखना है और नीचे 100 कर देना है, बस इसको सॉल्व कर लेना, यही इसका मतलब होगा। ए का 20% बराबर कितना होगा, a गुणा b/100। तो इसको और नोट कर लें चौथे को। तो ये हमारा प्रतिशत यहाँ पर हो गया ख़त्म अपनी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ओके, वैसे तो मैंने बताया बहुत है, ये मैं पढ़ा भी दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी एग्ज़ाम के लिए तो पूरा पढ़ा दूंगा, और ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का उठा लेना, इंडिया का, सब सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बता देना। बाकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो इतना ही पढ़ लेना, ये बहुत है। तो ये 4 पॉइंट आपको नोट करने हैं। प्रतिशत आपको याद रखना है क्या होता है। ओके, डेफिनेशन का रट्टा नहीं मानना है, बस इन पॉइंटों को ज़रूर लिख लेना, इन पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो थ्योरी सेक्शन है परसेंटेज प्रतिशत को लेकर, ये तो हो गया हमारा ख़त्म। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ, ताकि हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लें। आइए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है ये सीटेट एग्ज़ाम का है, दूसरा भी सीटेट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि पेपर 2 में पूछे गए हैं। अब पेपर 2 में वैसे मैथ में थोड़े एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपके उसी मेथडों से सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने आपको पीछे प्रतिशत में बताया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लीजिए, उन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने आपको लिखाए थे। इसमें कहा गया है 0.33 भाग 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.33 भाग 0.11। अब आप बताइए, जब मैं a डिवाइड b, इसका मतलब क्या होता है, a/b होता है ना। अरे a भाग b को हम a/b कहते हैं ना, यानी b से हमें a में भाग करना है।
तो यहाँ पर भी इसका यही मीनिंग है, यानी 0.33 को हमें 0.11 से भाग करना है। यानी ये जो आपको दिख रही है भिन्न फ्रैक्शन, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। और मैंने पीछे आपको बताया था कि किस तरह से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, 100 से गुणा करके, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये प्रतिशत में बदल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए पॉइंट हटता है तो पॉइंट की जगह हम एक 1 लेते हैं और बाकी जितने पॉइंट के राइट साइड में नंबर लिखे हुए होते हैं उतने हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा। ऐसे ही नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ेगा, यानी ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। तो बचा कितना, 33/11, और 11 से 33 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो ये कितना आ गया, 300%। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये देखिए पेपर 2 का क्वेश्चन है, जूनियर लेवल का, आसानी सॉल्व हो गया। दूसरा भी सीटेट का ही क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, 100 - 300 का 20% का 40%। तो ध्यान से देखना इसमें, तो ध्यान से आपको देखना है इसमें क्या कहा गया है। 100 - 300 का 20% का 40%। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही से देखें। इसमें देखिए आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ और ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ है, क्या, 100 - 300 का 20%। फिर ये जो ब्रैकेट से सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा उसका आपको कितना निकालना है, 40%। वैसे भी आप जानते हो मैथ में जो ब्रैकेट में चीज़ होती है, कुछ भी लिखा हुआ होता है, उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 लिखा हुआ है, फिर माइनस, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले 300 का 20%। तो यहाँ पर माइनस में क्या लिखना है आपको, 300 का 20%। और पीछे मैंने बताया था a का 20% क्या होता है, a गुणा b/100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 का मतलब होता है गुणा, और 20% मतलब 20/100। फिर इसका हमें क्या निकालना है, 40%। तो पहले ब्रैकेट वाली राशि निकालेंगे, 100 माइनस, ये कितना आएगा, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। और ये इसका हमें क्या निकालना है, 40%। तो ध्यान देना, ये मैंने अभी पीछे लिखाया तो था पॉइंट, a का 20% कितना होता है, a गुणा b/100। तो वही तो मैंने करा है बस। अब इसमें क्या बचेगा, देखो यहाँ ब्रैकेट में 40 बचेगा, ये तो 40 बचा यहाँ से, तो 40 का 40%। फिर वही बन गया, a का b% कितना होता है वो आप बता दीजिए, a का यानी 40 का मतलब गुणा, और 40% को जब भिन्न में बदलेंगे तो परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग करते हैं। तो एक 0 से ये कट गया, एक 0 से ये कट गया, कितना बचा, 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे यार ये क्या, 3 होगा, ये 3 और ये 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 25% को भिन्न या फिर दशमलव में बदलिए। तो इस तरह से परसेंट देकर भिन्न में कहे या दशमलव में कहे, उसका मतलब एक ही है। तो चलिए बदल देते हैं, 25%, 25%। तो मैंने कैसे बताया, भिन्न में कैसे बदलते हैं, आपको क्या करना है, प्रतिशत हटाना होता है। प्रतिशत हटाते तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को 100 से भाग कर देते हैं। तो ये कर दिया बस मैंने। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, क्योंकि ये 25 से एक बार कट जाएगा 25, और 100 कितनी बार, 4 बार। तो ये भिन्न में बदल गया, भिन्न में बदल गया, ये हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए कहता है दशमलव में बदलिए परसेंटेज को, तो क्या करना है आपको, ये जो भिन्न आई है इसको सॉल्व करके दे देना, इसका आंसर दे देना। तो 4 से जब हम 1 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 2.28, ओके, 0.25। कैसे, देखो 1 को जब हम भाग करेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे पॉइंट रखकर, तो यह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होते हैं, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 4 पन्ना 20। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। तो ये बदल तो गया दशमलव में, दोनों का मतलब एक ही है। बस दशमलव में कहता है तो आपको वो भिन्न सॉल्व करके दे देनी है बस, ओके। इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। 500 का 35% का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। बताया हुआ है, अभी क्वेश्चन खूब सॉल्व किए, पॉइंट भी लिखा हुआ है मैंने। तो 500 का 35% कितना होगा, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का
सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये हमारा प्रतिशत छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया क्या होता है, उसके साथ ही हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो आई थिंक बस ये यहाँ पर ही फिनिश हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।